जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे शनिदेव की साढ़े साती के बारे में। क्या मेष राशि वाले जातकों को शनिदेव की साढ़े साती से डरना चाहिए? क्या उनको घबरा के बैठ जाना चाहिए? या फिर यदि वो जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो क्या उन्हें उसे रोक देना चाहिए, डिले करना चाहिए? एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस वक्त, आज हम थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि काल पुरुष की जो राशि है वो मेष है और उसी काल पुरुष की राशि से 10वें और 11वें भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, कर्म और लाभ के स्वामी। अब आप समझिएगा, शास्त्र के अनुसार जब तक हम लोग कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कर्मों के द्वारा लाभ प्राप्त नहीं होगा। तभी शास्त्रों के अनुसार कर्म से जो अगला भाव है वो लाभ का भाव है। और जब हम बात करते हैं चंद्रमा से 12वें भाव की, जहां शनिदेव बैठेंगे, गोचर करेंगे, तो क्या 12वें भाव में बैठे हुए शनि को नेगेटिव समझना चाहिए? अब चंद्रमा से 12वां भाव मीन राशि अर्थात मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा से जो 12वां भाव है वो मीन राशि पड़ता है। काल पुरुष का 12वां भाव है, जिसे हम मोक्ष का स्थान भी कहते हैं, जिसे हम अनंत शांति का स्थान भी कहते हैं, जिसे हम सेपरेशन का स्थान भी कहते हैं, जिसे हम कष्टों का स्थान भी कहते हैं। अब आप समझिएगा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में जाके नौकरी करना चाहता है, अपने घर से दूर जा रहा है, अपने धर्म स्थान से, अपने कर्म स्थान से दूर जा रहा है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने होम टाउन से बाहर निकल के कर्म करने जा रहा है, वहाँ पे व्यवसाय करने जा रहा है, तो ऐसे अवस्था में आपको लगता है कि शनिदेव आपको कुछ नेगेटिव फल देंगे? बल्कि आप यकीन मानिएगा, यदि आप घर से दूर जाते हैं या फिर आप विदेश में जाके कुछ काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको वो सपोर्ट देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। नो डाउट आपको अपने धन का प्रयोग बड़े ध्यान से करना होगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आप बिना बात के खर्चे ना करें। दूसरा, आप जहाँ भी काम करें, जहाँ भी कर्म करें, तो वहाँ पर कोशिश करें कि एक अच्छा माहौल बना के रखें। छोटी छोटी बातों को बड़े लेवल पे लेके ना जाए। थोड़ा सा भाग्य का फल स्लो मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा जरूर। तो शनि देव की साढ़े सती से आपको डरना नहीं चाहिए। पहली बात तो समझिएगा कि यदि शनि देव की साढ़े सती आरंभ हो रही है तो आपको एक बेसिक रूटीन पे आना पड़ेगा। कोशिश करें कि सुबह एक सही समय पे आप उठें, वेकअप आपका सही समय पे हो, अर्थात जैसे 4:30 बजे, 5 बजे आप सही समय पे उठें। अपने दैनिक कर्म करें, जो भी आपकी रूटीन है। उसके बाद आप अपने कर्म क्षेत्र पे जाएं। अगर सिंपल भाषा में बात करूं, आपको किसी भी अवस्था में आलस्य नहीं करना। यदि आप आलस्य के भाव में आ जाते हैं तो शनिदेव के फल आपको अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। फिर आपको टेंशन, डिप्रेशन, डिले का इशू, आपके काम नहीं बनते हैं, चीज़ें रुक रुक के हो रही है, फिर ये सब बातें शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश अवश्य करें कि आपको अपने किसी भी काम को डिले नहीं करना है, और जब तक कोई एक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको दूसरे काम को शुरू नहीं करना है। यदि आपने शनिदेव की एनर्जी को सही तरीके से समझा, जाना, तो आप यकीन मानिएगा बहुत सारे ऐसे महानुभव हैं जिनके साढ़े सती के समय में उन्होंने उत्तम राजयोग भी प्राप्त किए हैं, उत्तम लाभ मिले हैं, उनको बड़े पद मिले हैं। तो शनि की साढ़े सती सुनने मात्र से मन में चिंता अवसाद पैदा ना करें। अब पूजा क्या करें? यदि हो सके तो कोशिश करें कि मेष राशि वाले हनुमान जी की उपासना करें। कोशिश करें कि लगातार 43 दिन 9 हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। हर 43 दिन के बाद थोड़ा सा गैप दें, फिर से आप इसी रूटीन को फॉलो करें। यकीन मानिएगा कि यही साढ़े सती आपके लिए राजयोग कारक हो जाएगी। आपके कर्मों के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा आपको उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे भी आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि जितनी जल्दी से आप कोई बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हो उतनी जल्दी से ना हो, थोड़ा समय लग जाए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।